अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और बहुत बड़ा दिन है, खुशियों का दिन है। आज के दिन जब सब लोग नए नए कपड़े पहन के, बच्चे खुशियों के चेहरे लिए शरारतें करते हुए इधर उधर भाग रहे होंगे, तो वहीं पे घर के तमाम फ़र्द मसरूफ़ होंगे कि कसाई को लेके आएँ और कुर्बानी कर सकें, वो फरीज़ा जो है अदा कर सकें। और ये जो कुर्बानी का फरीज़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मौजूद हैं, इस फरीज़े को अदा करेंगे। मैं हमेशा एक मैसेज, एक पैगाम इस बहुत बड़े दिन पे ज़रूर देता होता हूँ। हम सारा साल अपने कामों में, अपने जो गोल बनाए हुए हैं, हमारे जो टारगेट हैं, उनको अचीव करने में हर इंसान ने ज़िंदगी में कुछ सोचा हुआ है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और उस भाग दौड़ में हम मेहनत करते रहते हैं और हमें खुद भी नहीं एहसास होता हमने खाना खाया है, नहीं खाया, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी प्रॉपर नींद ले पाए, कभी नहीं ले पाए, वक्त का पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी गुजरती रहती है। लेकिन जब ईद आती है तो परदेसी अपने देश को वापस आते हैं, माँ बाप के साथ ईद गुजारते हैं। और स्पेशली इस ईद पे, जो आज ईद है, इस ईद पे वो जो जिनके पास कुव्वत होती है, इस्तिताअत होती है, जिन पे फ़र्ज़ है, वो कुर्बानी भी करते हैं। मैंने कहा ना, सारा साल हम एक कोशिश में, एक भाग दौड़ में मसरूफ़ होते हैं, तो उसमें हम एक चीज़ भूल जाते हैं। जिस गली में, जिस महल्ले में, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, वहाँ पे शायद कुछ और लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, जो उनके घर का सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं है। हम अपनी उस भाग दौड़ में उनको, ये नहीं है कि हम जान के ऐसे करते हैं, हो सकता है उस ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमें अपना ही होश नहीं होता, तो हम उनका कैसे ख्याल कर सकें। लेकिन इस ईद पे फिर हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि उनके बच्चों को नए कपड़े लेके देना, उनके बच्चों को उसी तरह की जूती लेके देना जिस तरह हमने अपने बच्चों के लिए ली है। और सबसे बढ़ के उनके घर में गोश्त तो देना ही देना है, उनका हिस्सा सबसे पहले निकालना है ताकि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। वहीं पे उस गोश्त के साथ राशन भी डलवा देना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके दरवाजे पे आके बेल नहीं बजाएंगे और आपसे नहीं कहेंगे जी ये शापर है, इसमें गोश्त डाल दें, हमें भी दें। वो तो सबके घरों से ले चुके, वो तो बहुत बड़े बड़े थैले अपने बना चुके, आपने भी देखे होंगे, बड़े बड़े थैले हैं उनके। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप दें या ना दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, जो अपने घरों में बैठे हैं, जो खुद से चल के नहीं आता मांगने के लिए, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि उन तक गोश्त को पहुँचाएँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अपना एक सिलसिला बनाने जा रहे हैं और मैं बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह उनके साथ इसका हिस्सा दूंगा। अपनी एक बहुत बड़ी दुकान बनाने जा रहे हैं, शोरूम बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा, और उस शोरूम पे उन्होंने टारगेट ये रखा है कि इसके अंदर जितना कुछ भी सेल होगा, कुछ पैसे निकाले जाएंगे जो इस शॉप के एक रेंट के लिए, दोबारा से माल परचेज़ करने के लिए, और इसके बिल अखराजात जो इस शॉप के लिए, उसके लिए, और जितना पैसा बचेगा उसका वो राशन बना बना के, खाना पकवा के वो जो लवाहिकीन हैं उनके घरों तक पहुंचाएंगे। जब मुझे उन्होंने बताया, मैंने कहा किबला आपने तो जन्नत ख़रीद ली है, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा जिस लेवल पे मुझे कहेंगे। वो खाना पकवा कर ये नहीं कहेंगे कि आए खाना खा लें यहाँ बैठ के, वो कह रहे हैं हम लोगों के घरों में पहुँचाएंगे, बेल बजा के पका हुआ खाना उनको दे के आएंगे जिनके घरों में खाना नहीं पकता। तो इन लोगों को सिर्फ आपने गोश्त नहीं पहुँचाना, इनके घरों में राशन भी डलवाना है। और सबसे अहम बात, इन लोगों को ढूंढना है। ईद के 3-4 दिन जो छुट्टियाँ होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, यार बस ईद नमाज पढ़ के आए थे, उसके बाद तो बस सारा दिन सोए पड़े रहे। अरे थोड़ा सा अल्लाह के बंदे टाइम निकालिए, ढूंढिए उन घरों को, अपने दोस्तों से पूछिए, रिश्तेदारों से पूछिए, हमसायों से पूछिए, कौन सा ऐसा घर है जो हकदार है। खुददारी है उन लोगों के अंदर, वो इतने खुददार लोग हैं कि भूखे बैठे रहते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाते मांगने के लिए। असल में तो यही लोग हैं जिनको हम
कुर्बानी का गोश्त देंगे तो हमारी कुर्बानी कबूल होगी। अगर उन बाहर बेल बजाने वालों को, रिश्तेदारों को देकर अपना हिस्सा रख के कर दिया तो ये कुर्बानी नहीं है। कबूल करना तो उसका काम है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला है या नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। कहने का मतलब ये है, रब ये कहता है पहले ऐसे खुददारों को ढूंढना है जो घरों में भूखे ज़रूर बैठे हैं, मांग नहीं रहे। इनको ढूंढने के बाद जाना है, एक बड़ा सा अच्छा सा गोश्त का पैकेट पहुंचा के उनको दे के आना है। यकीन मानिए जिस दिन आप पैकेट उनके हाथ में रखेंगे, वो बच्चा, वो बच्ची या जो भी बाहर निकलेगा, वो मर्द या औरत, जब आपके हाथ से पैकेट लेगा तो उसकी आंखों में एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर जन्नत नजर आएगी। उसकी आंखें इस तरह आपकी तरफ देख रही होंगी जैसे कोई फरिश्ता सामने खड़ा है। वो आपको इंसान नहीं, फरिश्ता समझ के वो आंखें ऐसे देखेंगी। अगर वो आंखें आपको फरिश्ता समझ रही हैं तो उसके दिल से कितनी दुआ निकल रही है उसके आपके लिए, उसके दिल में कितना तशक्कुर है आपके लिए। रब का तो वो शुक्र अदा करेंगे, लेकिन वो जो वसीला बन के आया खड़ा है तो वो दिल ही दिल में उसके लिए कितना खुश हो रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं। तो ये अदा रब के यहाँ सबसे पसंदीदा अदा है। अगर आपने वो निगाहें जो आपके उस थैले और राशन, सिर्फ गोश्त, कच्चा गोश्त नहीं, राशन भी देने के बाद आपने उन आंखों में झांक लिया ना, तो आपको जन्नत इसी दुनिया में नज़र आएगी। वो तशक्कुर, वो शुक्राना उन आंखों में ऐसा होगा, आपके दिल को एक सुकून सा आ जाएगा। तो कुर्बानी सब जो कर रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, ऐसे तमाम लोगों को ढूंढिए और उन तक आपका फ़र्ज़ है, उनका हक़ है, अपने हक़ को अदा कीजिए। उनका जो हिस्सा बनता है उनके घरों तक पहुंचाइए। तो अल्लाह ताला, यकीन है मुझे, जिस नेक मकसद के लिए हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल करेगा। और उनके बच्चों का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि शायद ईदें ही आती हैं, दो एक गुजर गई है कि ये ईद है जिन पे उनके बच्चे शायद नए कपड़े पहनते हैं और नई जूती लेते हैं। तो बस ये जहन में रख लीजिए कि जब बच्चों के लिए आपने जूते लिए, अगर अब भी टाइम है तो अभी जाके ले आइए। जैसे अपने बच्चों के लिए लिए थे, उनके लिए वैसे जूते लेके आइए, उनके लिए वैसे कपड़े उनको दिलवाइए, ताकि उनके बच्चे भी आपके बच्चों की तरह छोटी छोटी तितलियाँ नज़र आएँ, छोटे छोटे फूल नज़र आएँ, खिले हुए फूल, खुशबू फैलाते हुए फूल, और उनके घरों तक गोश्त भी और साथ राशन भी ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि आप और मैं फिर बिज़ी हो जाएंगे सारा साल, अपने अपने गोल जो अचीव करने हैं, अपने अपने टारगेट जिनके पीछे भागते रहेंगे, फिर हमें होश नहीं रहेगा। तो कम से कम ईद पे तो हमने होश करना है ना, अपना फ़र्ज़ जो अदा करना है, रब को राज़ी करना है। ये फ़र्ज़ अदा कर लिया तो वो ज़ात राज़ी हो जाएगी। जब रब राज़ी हो जाता है तो उसकी रहमतें खुद ब खुद ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, मिलती हैं। सो मैसेज लंबा हो गया, उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा कहूँगा, लव यू सो मच। और ईद पे लोगों से प्यार कीजिए, लव यू सो मच के मैसेज को ज़्यादा फैलाइए। इसका मतलब भी यही है जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, अल्लाह की मखलूक से प्यार, मोहब्बतें बांटना, नफ़रतों को ख़त्म करना। और स्पेशली ईद के दिन गले शायद कुछ लोग फिर किसी मुल्क में कोरोना की वजह से ना मिल सकें, तो जब आप राशन और गोश्त पहुंचा देंगे तो सबसे खूबसूरत ईद आपकी होगी। सो अगेन, आप सब देखने वाले को मेरी तरफ से ढेर सारी ईद की मुबारकबाद।